नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। तो ऊना जिला के रक्कड़ कॉलोनी से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां पर एक पूर्व सैनिक ने राष्ट्रपति को एक पाती लिखी है, एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। निश्चित रूप से यह बड़ा मामला है, क्योंकि एक पूर्व सैनिक इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है और राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले 4 या 5 साल से यही पूर्व सैनिक कैंसर रोग से भी लड़ रहे हैं। कैंसर से काफी हद तक इन्होंने जंग जीत ली है, लेकिन सिस्टम का कैंसर इनके लिए नासूर बन रहा है। क्या कुछ पूरी कहानी है, क्या कुछ पूरा मामला है, आपके साथ साझा करेंगे। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इनकी इस करुण पुकार को किसी हद तक उन हुक्मरानों तक पहुंचा सके जिनकी अफसरशाही इनके लिए लगातार नासूर बनती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व सैनिक रविकांत शर्मा जी मौजूद है। रवि जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। रविकांत जी, आपने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपने इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्या वो मामला है, बताएं। मैं पिछले 5 साल से कैंसर से पीड़ित हूँ जी। मेरा इलाज फोर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा है जी। वहाँ पर मैं ठीक हो गया था, लेकिन पिछले साल मेरे को मेरी छोटी आंत में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण मेरी फैमिली मुझे उठाकर फोर्टिस हॉस्पिटल ले गई जी। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मेरे को पता चला कि ये इन पैनल में नहीं है। अब जी, जब इन पैनल में नहीं है, मैंने ECHS से कॉन्टेक्ट किया। इन्होंने बोला कि आप बिल दे दो। मैंने इनको बिल दे दिए। वो बिल जो है आज तक मेरे निकले नहीं है। उन बिलों का क्या है, बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, बार बार ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 1,32,000 के बिल हैं, वो मेरे को निकलने की मेरे को उम्मीद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इनको लिखा कि मुझे परमिशन दी जाए कि मैं थ्रू ECHS फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज करवा सकूँ। वो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने पेंडिंग रखी हुई है, आज दिन तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस बारे में मैंने जब विभाग को ये रिकॉर्ड है, मैंने विभाग को लिखा, तो विभाग ने मेरी एप्लीकेशन जो है सारी उठा के, एक कर्नल है कोई गुरदीप, कर्नल गुरदीप हैं, ये ECHS सेल जलंधर कैंट में, इनको भेजा विभाग, लेकिन आज तक वो उस वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। 3 महीने हो गए हैं। मैंने PMO को भी लिखा, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी लिखा, उसके लेटर मेरे पास है, इनको कोई जवाब नहीं मेरे को कहीं से मिल रहा है। क्या आपने उनको लिखा था, किस संदर्भ में आपने उनको लिखा था और क्या कार्रवाई अभी तक आपको लग रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने लिखा था कि मेरे बिल निकलवाए जाएं, क्या उनका आज तक दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कहीं से भी। और मेरे को मंथली 15 से 20,000 रुपये का दवाइयों का खर्चा आ रहा है। अक्टूबर महीने के बाद मेरा कोई बिल भी निकला है ECHS से जी। तो अभी जो है आपने इस संबंध में बिल्स प्रस्तुत किए थे, आपने कंप्लेंट्स डाली थी, वो कंप्लेंट्स का क्या बना? जो कुछ नहीं, सब कुछ ही ECHS जो है, ECHS डायरेक्टर हैं कर्नल गुरजीत सिंह, OIC ECHS सेल जलंधर कैंट, वहां पर पड़ा हुआ सब कुछ। जालंधर कैंट में आपने जालंधर में संपर्क किया रवि जी? नहीं, मैंने नहीं किया। तो क्या वो कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा क्या लगती है आपको? क्या मेरे को लगता है मंशा उनकी यही है कि हर आदमी को तंग करना मंशा है ECHS की। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को जो आपने चिट्ठी लिखी थी, उसमें क्या आपने हवाला दिया था, क्या कहा था? उसमें मैंने लिखा था, ये लिखा ये है, उसमें मैंने लिखा था कि मैं 5 साल से पीड़ित हूँ, 18 से मेरा इलाज चल रहा फोर्टिस में। तो मेरे को ये मेरे बिल लगे, एक बिल लगा 1,02,000 का, दूसरा बिल लगा मेरा 33,000 का। ये ऐसे बिल लगे मेरे को। इनको ID नंबर भी मैंने दिया था उनको कि ये निकलवाए जाएं, लेकिन आज दिन तक मुझे कोई भी जवाब नहीं आया है। एक बात मैं आपसे यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगा, जब फोर्टिस में आपने अपना इलाज शुरू कराया तो क्या वो हॉस्पिटल इम्पैनल था? जी, वो पैनल में था। ओके, तो वो कब इम्पैनलमेंट से बाहर हुआ है? आई थिंक जून 2021 में। जून 2021 में, पिछले साल ही हुआ है जी। तो जब आपका इलाज वहां पर चल रहा था, आपने सारी बात उन्हें बताई, तो उसके बाद उनका क्या कहना है कि आप कहाँ इलाज कराएं? कुछ भी नहीं कहना। उनका कहना है कि आप किसी और हॉस्पिटल, जलंधर में आ जाओ, मोहाली में ना जाओ, आप जलंधर में आ जाओ। जब मेरा इलाज, ऑपरेशन मेरे 3 हुए हैं, वो फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ है, तो मैं कैसे जलंधर में जाऊंगा? नेचुरली केस हिस्ट्री जो है, जिस केस हिस्ट्री मेरी चंडीगढ़ मोहाली में है, तो मैं जलंधर में कैसे जाऊंगा? ये जलंधर वाले बोलते हैं आप जलंधर में चल जाओ, जलंधर में इलाज करा लो। अच्छा, मैं कमांड हॉस्पिटल में गया, कमांड हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हम कुछ नहीं आपका हेल्प कर सकते, आप ऐसा कीजिए, आप वहीं करवा लीजिए इलाज जहाँ पर आपको फोर्टिस में, क्योंकि फोर्टिस हॉस्पिटल इस टाइम भी मेरे से ECHS रेट से ले रहा है। फोर्टिस हॉस्पिटल में जाता हूँ मैं, वो 135 रुपये डॉक्टर की फीस है, और ECHS रेट से ही वो जो भी टेस्ट करते हैं ECHS रेट से ही करते हैं, वो अपना पूरी पैनल नहीं, वो नहीं लगाते।
तो अभी आपने जो है वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, तो कब ये चिट्ठी लिखी है, क्या आपने उसमें कहा है? मैंने परसों ही चिट्ठी लिखी है। मैंने राष्ट्रपति से यही लिखा है कि आप मुझे, मैंने लिखा है, महोदय आपसे प्रार्थना है कि मेरी को इच्छा मृत्यु की मेरी इच्छा को अनुमति प्रदान करें, क्योंकि मेरा इस अफसरशाही से विश्वास उठ चुका है। और मैंने उसमें लिखा है कि ये दिया है कंप्लेंट को, जो कंप्लेंट है, पहली कंप्लेंट थी मेरी 14 दिसंबर की थी, उसके बाद 17 जनवरी की थी, पीएमओ को भी 17 जनवरी को लिखी थी मैंने, उसके ऊपर भी मैं कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। फिलहाल अभी इस लेटर का कोई जवाब आपको है? नहीं, अभी कोई जवाब नहीं है। रविकांत जी, कैंसर कब आपको डिटेक्ट हुआ था, कितना टाइम पहले की बात ये दिसंबर 2017 में। दिसंबर 2017 में हुआ था, तो उसके बाद आप सीधा फोर्टिस गए थे? जी, उस टाइम मेरी अपनी इंश्योरेंस थी, हेल्थ इंश्योरेंस थी, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज करवाया, उन्होंने मेरा इलाज किया। तो मार्च 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ, फूड पाइप मैंने निकाल दी, पेट को मेरे को उठा के फूड पाइप की जगह लगाया गया जी। उसके बाद मैं चलता रहा, ठीक रहा। 2021 में मेरे को प्रॉब्लम आई है, मेरे को हर जो भी खाता था मेरे को वॉमिटिंग होती थी, जो भी खाता था मेरे को वॉमिटिंग होती थी। मैंने उसके बाद मैं फोर्टिस में गया, फोर्टिस में 3 दिन उन्होंने पहले एडमिट रखा उन्होंने, उसके बाद मैं आ गया, उसके बाद मेरे को फिर दोबारा 3 दिन बाद फिर मेरे को हो गया, फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। अब बाईपास की हुई है मेरी पेट की, छोटी आंत की बाईपास करके उन्होंने किया हुआ है। तो पेट के आपके एक ही जगह से 3 ऑपरेशन भी बताए गए जी, जो थोड़ा दिखाएंगे आप? जी, ये देखिए, ये इनके पेट पर एक ही जगह से 3 ऑपरेशन हुए हैं, 3 सर्जरी। शिवम थोड़ा सा जूम करके इसको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये निश्चित रूप से कैंसर से जारी इस लड़ाई को इन्होंने जारी रखा। लेकिन हैरानी की बात है कि अफसरशाही इस लड़ाई में इनका साथ नहीं दे रही है। और अब हालत यह है कि एक पूर्व सैनिक इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, और इसी इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया है। रविकांत जी, अब ये यहाँ पर जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर अभी भी इस मामले पर सुनवाई नहीं होती है तो क्या अगला कदम आपका रहने वाला है? शायद मैं सुसाइड कर लूं। जालंधर आप गए थे, वहां पर जो कर्नल गुरजी। मैं जलंधर नहीं गया जी, मैं जलंधर नहीं गया, मैं जलंधर जाना भी नहीं है मैंने। हाँ, चंडीगढ़ में जा रहा हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ, मैं मोहाली में जाता हूँ, कमांडर हॉस्पिटल में जा सकता हूँ मैं, जहां भी मेरे को गवर्नमेंट बोलेंगे मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जलंधर में नहीं जाऊंगा। कितने वर्ष 2017 से आपका इलाज वहीं से चल रहा है? जी, 40 चल रहा है। 40 से चल रहा है। तो अभी आपको ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप जलंधर में जाओ, जलंधर में जाओ। किसी अस्पताल का विवरण दिया गया, कोई एड्रेस दिया गया कि किस अस्पताल में जाना? पटेल हॉस्पिटल है। पटेल हॉस्पिटल जी। तो ये एक बड़ी समस्या इस पूर्व सैनिक के लिए है कि जब इलाज पहले से कहीं चल रहा है तो फिर उसे नए सिरे से, अब देखिए सीधी सी बात है, साधारण जब एक डॉक्टर को पूरी एक हिस्ट्री पता होती है, उसके तहत उपचार जो है वो डॉक्टर कर रहा है, तो निश्चित रूप से नई जगह जाने में मरीज को भी दिक्कत है और मरीज सहज भी फील नहीं करता। हालांकि ईसीएचएस के तहत ही सारी चीजें हो रही हैं और इसमें कोई भी ऐसी वो जो चीज वो नहीं है। और बिल जो आपने यहाँ पर जो प्रस्तुत किए थे रविकांत जी, उन बिल्स पर कोई ऑब्जेक्शन लगा है क्या? ऑब्जेक्शन? हाँ, ऑब्जेक्शन लगा है। कहते हैं कि आप हमें लिखाओ कि आपको इमरजेंसी क्या थी। मैंने उसका भी लेटर दिया, उन्होंने लिखा था, मैंने उसकी भी मेल कर दी है, सब कुछ दिया है इनको, लेकिन उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि आप दोबारा लिखा के लाओ कि क्या इमरजेंसी है। मैं 4 बार जा चुका हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में, वहां पर बार बार लिखवा के ला रहा हूँ, बार बार लिखवा के। अब मैंने लेटेस्टली शुक्रवार को मैंने फिर दोबारा दिया इनको कि ये है मेरा, अब बताइए मैं क्या करूँ। एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ से सिस्टम की बीमारी आप खैर समझ ही गए होंगे कि बिल जो एक बार प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको रिजेक्ट करके बार बार उसी बिल को दोबारा से मंगवाया जा रहा है। तो एक रोगी है जो ऊना में इस वक्त बैठा है और बार बार कितनी बार वो मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए जाएगा, और फिर जब वो कागज का टुकड़ा आ जाता है तो उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्शन यहाँ पर लग जाता है। तो निश्चित रूप से ये सारी तमाम कंडीशंस हैं जब एक पूर्व फौजी को इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइट एंड सी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीएमओ, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन तमाम बड़े संस्थानों को लिखा गया है। उसके बाद इन तमाम कंपनीज को जालंधर के एक कर्नल रैंक के अधिकारी को फॉरवर्ड किया गया।
लेकिन वो कंप्लेंट्स कहाँ हैं, क्या उनका स्टेटस है, खुद कंप्लेनेंट को भी नहीं पता है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल।